हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे गुणनखंड की सबसे आसान विधि। तो जी हाँ, अगर आपको भी गुणनखंड समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो देखिए, गुणनखंड सीखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखिए, गुणनखंड में इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं 1 2 3। तो ठीक है, देखिए उसके लिए जो हमारे होते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुणनखंड में। बिना इसके गुणनखंड आप हल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको पहले अलग से लिख रखा था आपको समझाने के लिए। देखिए, प्लस कामा प्लस, इसका मतलब है कि प्लस 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 अगर है तो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। इसे समझने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसे 3 है प्लस 5 है, ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कामा प्लस है तो आपस में जुड़ेंगे। अगर माइनस कामा माइनस है तो आपस में वो भी जुड़ेंगे, ठीक है। इसे मान लीजिए यहाँ पे -3 -5, तो कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। माइनस का 8। और इसके बाद आपका आता है माइनस कामा प्लस, ठीक है। मान लीजिए ये माइनस आपका 3 है, फिर प्लस 5, तो ये आपका क्या होगा, घटेगा। 5 में 3 जाएगा 2, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको अभी बेसिक तरह से समझा दे रहा हूँ, ताकि अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए एक बार। अब इसके बाद आपका आता है प्लस कामा माइनस। मान लीजिए 3 प्लस का है और -5, ये आपस में क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, अगर वो 3 यानी कि प्लस माइनस है, अगर वो घट रहा है तो ठीक है, घटाओ उसको आप, कितना बचेगा यहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर जो निशान आएगा, यहाँ पर जैसे प्लस कामा माइनस है या माइनस कामा प्लस है, इसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान वहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस था तो प्लस का है, इस पर साइलेंट में रहता है, उसको लिखो ना लिखो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 बड़ा है, तो यहाँ पे आगे मार्क कौन सा आएगा, माइनस का 2, ठीक है। देखिए अब उसके आगे देखिए, इतने समझ में आ गया। अगर प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, और माइनस प्लस है तो घटेगा, और प्लस माइनस है तो भी घटेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद x गुणे x, अगर आपका x गुणे x है तो क्या हो जाएगा, x की घात 2। ये फिर आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर। अगर x प्लस x है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, x को 2x लिख देते हैं, नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी। अगर आपका यहाँ पे गुणा में है तो वो घात में जाएगा, यानी कि स्क्वायर में जाएगा। और अगर आपका प्लस में है तो वो जुड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा x है, इसमें एक साइलेंट पे रहता है, ठीक है, एक। अगर है भी नहीं तो उसको एक मान के चलते हैं हम। एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, कितना हो गया हमारा 2x। 2 आगे लिख लिया, x इतना लिख लिया। इतना समझ में आ गया, तो ठीक है। देखिए हमारा जो गुणनखंड का है बिल्कुल बेसिक है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप गुणनखंड को बिल्कुल ईजी ट्रिक से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं गुणनखंड को। तो गुणनखंड में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, उस संख्या को लास्ट वाली संख्या सबसे पहले गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3, लास्ट में कितना है 6, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 18, ठीक है। यहाँ पे कितना है, अब ये आपका इतना हो गया कि इस वाली पहली वाली संख्या को सबसे लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। अब पहले आप इतना लिख लीजिए 3x² माइनस। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा है कि यहाँ पे माइनस है, तो ये 18 घटाने पर 7 आना चाहिए। कोई ऐसी संख्या ढूंढो आप जिसको घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको घटाने पर 7 और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। कौन सी संख्या हो जाएगी वो, हम इसको ले लेते हैं 9, 2।
अगर इसको हम गुणा करते हैं 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा ये आपका 18 आ रहा है। अगर हम घटाते हैं 9 माइनस 2 कितना आ रहा आपका 7। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम माइनस का निशान लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका सीखे फर्स्ट में क्या करना होता है कि पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से गुणा करके टोटल यहाँ पे लिखना होता है कितना हो रहा है। अब उसके बाद अब दूसरी संख्या में क्या देखना होता है कि यहाँ पे निशान आगे कौन सा लगा हुआ है माइनस का। चलिए ठीक है, यहाँ पे 7 है तो आप ऐसी संख्या जोड़ो जिसको जोड़ने पर 7 आना, जिसको सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18। तो हमने एक ऐसी संख्या जोड़ी यहाँ पर 2 गुणे 9 कर लिया, 2 9 18। ये गुणा करने पर 18 भी आ रहा है और घटाने पर 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 9 में अगर 2 घटाते हैं हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, हम इस 7 की जगह पर हम ये चीज़ ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ठीक है, x को बाहर रखेंगे। अब लास्ट में ठीक है इतना हो गया। देखिए हमने बस क्या किया, इसका गुणा कर करके इसके आधार पर जोड़ने पे 7 आएगा और गुणा करने पर इसका टोटल जो कितना गुणा होता है उतना ही आना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे आगे 3x स्क्वायर है, इसको ऐसे उतार लेंगे, ये माइनस है, इसको गुणा कर लेंगे 9x माइनस, ये गुणा हो जाएगा इसमें, एक बार इसमें हो जाएगा एक बार इसमें हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 6। अब आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है जब वो बाहर आती है तो उसमें क्या बदलाव होता है वो चीज़ समझ लीजिए। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और यहाँ माइनस का है, अगर प्लस का है तो यानी कि अगर ये ध्यान दीजिएगा अगर आगे ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाली संख्या का बदल जाते हैं, यानी कि जो मार्क है हमारा जैसे माइनस प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे समझ में इतना। देखिए एक बार थोड़ा और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर ब्रैकेट में कोई संख्या लिखी है और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे जो चिन्ह है यहाँ पे माइनस प्लस के वो बदल जाते हैं आपस में। जैसे यहाँ पर 9 के आगे प्लस का होता है साइलेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का और यहाँ पे माइनस का था तो ये हो गया आपका प्लस का। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आसान में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको गुणे x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे x माइनस 2 गुणे 3। ठीक है, मैंने इसको क्या किया बस थोड़ा अलग अलग लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना ऊपर वाला ही आएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, x1 इसमें है x1 इसमें भी है। हम क्या करते हैं इसमें ये 3 और x दोनों से कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया तो जो चीज़ बचेगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे अब। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है 3x तो हमारा बाहर आ गया, यानी कि दोनों में कॉमन था उसको मैंने अलग कर लिया। अब आपका यहाँ पे क्या बच रहा है x, माइनस का मार्क है माइनस का लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक 3 ये ले लिया था कॉमन और एक x ये ले लिया था। अब बस क्या रहा हमारे पास ये वाला 3, तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब सेम चीज़ उसमें भी देखनी है कौन कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है मुझे। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, x इसमें है x इसमें नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। एक बार 3 देख लेंगे, इसमें 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 2, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें जो चीज़ बचेगी वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। x बच रहा है, ठीक है, माइनस 2 तो चला गया कॉमन में, आपका कितना बच रहा है 3, x माइनस 3। ठीक है, देखिए अब इसमें 2 चीज़ें सेम है और ये इन दोनों में से कॉमन मतलब कॉमन ले लो फिर एक साइड लिख लो इनको।
अब इसके बाद अगर दोनों चीज़ सेम आ गई तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे s-3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम 3x जो बच रहा है हमारा +2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा मोटा मोटा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको सॉल्व करनी है ना तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद होने चाहिए। तो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप चाहो तो इसको डायरी में नोट भी कर सकते हो कि प्लस प्लस जुड़ते हैं, माइनस माइनस भी जुड़ते हैं, और माइनस प्लस घटते हैं, और प्लस माइनस घटते हैं। अगर x गुणे x है तो x² हो जाएगा, और x है तो वो 2x हो जाएगा। अब हमारा जो गुणनखंड का मेन सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ पर से। तो अगर कोई आगे संख्या है, ठीक, ओनली संख्या को देखना आपको, नंबर, आगे वाली संख्या को बाद वाली संख्या से सबसे पहले गुणा कर लेंगे। जो गुणा करने पर आएगा इस निशान के हिसाब से उसको जोड़ घटा के उतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 18 आ रहा था हमारा, गुणा करके देखा हमने, हमको यहाँ पे क्या चाहिए था 7, तो हमने क्या किया 9 - 2 करके देख लिया, हमारा 7 भी आ रहा है, और 9 × 2 करेंगे तो 18 भी आ रहा है। ठीक है, हमारा ये दोनों आ रहा है अलग अलग। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। इसको मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिख लिया, फिर 3x² लिख लिया, माइनस गुणा कर लिया 9x - 2x - 6, 3x² माइनस, अब मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का चिन्ह है तो जो ब्रैकेट खुलेगा तो आगे जो संख्याएं अंदर है ब्रैकेट वाली वो आपस में चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, या माइनस का था तो प्लस हो गया। ठीक है, बाकी मैंने इसको वैसे उतार लिया। इसको मैंने डिवाइड करके अलग अलग इसलिए लिख रखा है क्योंकि कुछ बच्चे नए भी होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने लिख रखा है। तो इसमें हमने क्या किया, अभी 3x कॉमन ले लिया, ये दोनों चीज़, तो यहाँ पर एक x बचा, x यहाँ पर लिख लिया मैंने, फिर यहाँ से मैंने ये 3x कॉमन ले लिया, 3 बचा, 3 यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, x यहाँ पर बचा, -3 बचा। अब x - 3 x - 3 सेम है तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमारे पास बच क्या रहा है 3x + 2, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको गुणनखंड विधि बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।